प्रणाम, मैं योगाचार्य ऋषिकेश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम के बारे में जो प्राणायाम बहुत ज़्यादा विख्यात है। मैं बात करने वाला हूँ कपालभाति प्राणायाम का। कपालभाति जो प्राणायाम है, असल में आप शास्त्र के अनुरूप आप देखेंगे तो ये कोई एक प्राणायाम नहीं है, ये षट क्रिया के अंतर्गत आता है जो कि हमारे शरीर की शुद्धि करता है, यानी बॉडी क्लींजिंग का काम होता है इससे। कपालभाति हमेशा आसन से पहले, प्राणायाम से पहले किया जाता है, लेकिन बाद के जितने भी योगियों ने इसकी चर्चा की, इसके संबंध में शोध किया, तो उन्हें पता चला कि इस प्राणायाम को नियमित करके और इसको प्राणायाम में जोड़ करके करवाने से शरीर को ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि जो हमारी षट क्रिया है, सभी षट क्रियाओं को हर दिन करने की इजाज़त हमारा शास्त्र नहीं देता है, जो कि शास्त्र सम्मत भी नहीं है और वैज्ञानिक तौर पर भी आप देखेंगे तो ठीक नहीं है। लेकिन कपालभाति जो हमारा क्रिया है, जो आजकल प्राणायाम के रूप में जाना जाता है, उसे नियमित किया जा सकता है और इससे करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। अगर मैं आपको लाभ की बात बताऊं तो होता क्या है कि कपालभाति हमारे पेट को ज़्यादा स्टॉक देते हैं और पेट को अंदर की ओर खींचते हैं। तो इस प्रकार से जो भी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो, इनडाइजेशन की दिक्कत हो, अल्सर की दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर पेट संबंधित अगर दिक्कत है तो उस चीज़ों को ठीक करता है। और आप तो जानते ही हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र है वो अधिकतर बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। 80 से 90% बीमारियां जो हैं वो हमारे पेट से होती हैं। अगर हम पेट को स्वस्थ रख लें, पेट को अच्छा रख लें, तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा बीमारी जो है वो नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं, कई बार मैंने अभ्यासियों को देखा है कि वो गलत तरीके से अभ्यास करते हैं, क्योंकि जो चीज़ जितना ज़्यादा विख्यात होता है उसके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियाँ और फैल जाती हैं। कपालभाति के संबंध में वही हुआ है। सबसे बड़ी जो इसमें गलती होती है वो ये गलती है कि लोग इसे बैठने के बाद जब करते हैं तो शरीर को सीधा नहीं रखते हैं। वो ऐसे बैठ जाएंगे, या तो वो कुर्सी पर बैठेंगे तो कुर्सी के पीछे चिपक करके, यानी अपने स्पाइनल कॉर्ड को वो टेढ़ा करके बैठते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा ये खराब होने वाला है। कपालभाति जो है जिस प्रकार से हम करते हैं, तो हमारा इस प्रदेश से नीचे, नाभि से नीचे जो हमारा अपान वायु का प्रदेश है, उस अपान वायु के प्रदेश को बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, उसके ऊपर दबाव डालता है। और जैसे ही अपान वायु का अगर दोष होगा व्यक्ति में, अपान वायु कुपित होगा, तो शरीर में कई प्रकार की व्याधियां, जैसे कि मैंने पहले बोला कि अपच हो सकता है, कब्ज हो सकता है, इंटेस्टाइन से किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो वो जन्म ले सकता है। धीरे धीरे वो ठीक तो नहीं होता है, बल्कि और ज़्यादा खराब होने लगता है। तो आज हम बताएंगे आपको किस प्रकार से करना है। जब भी आप कपालभाति करने जाएं तो कोशिश करें कि ज़मीन पर बैठकर करें। अगर ज़मीन पर बैठकर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उस समय कोशिश कीजिए कि आप किसी भी कुर्सी पर बैठकर कीजिए। और कुर्सी पर जब भी बैठेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अपनी रीढ़ की हड्डी, ग्रीवा जो आपकी है और जो सिर है वो बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। ये होने से क्या होता है कि अगर हम थोड़ा ऐसा हल्का भी अगर बेंड होंगे तो जो हमारा अपान वायु का प्रदेश है उसमें दबाव जो है वो गलत तरीके से जाएगा, जो कि कपालभाति का लाभ तो आपको नहीं देगा, अधिकतर हानि दे देता है। तो आप जब भी बैठें तो आप अर्ध पद्मासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में बैठ करके सीधे होने के बाद या तो कुर्सी पर बिल्कुल इस तरह से बैठ करके आप कपालभाति का नियमित अभ्यास करें। अगर इस प्रकार से आप नहीं करते हैं तो इसका दोष आपको लगेगा, इसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। दूसरा हमारा क्या है कि जब भी हम ये करने जाते हैं तो अधिकतर लोग के साथ मैं देखता हूँ, आप भी देख सकते हैं, पूरे शरीर को हिलाते हैं इस प्रकार से। और कई जो गुरु हैं, कई जो योगी हैं, वो भी सलाह देते हैं कि इसी प्रकार से करें, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा जो प्राणायाम है बहुत ही चेतना के साथ, बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ करने वाला प्राणायाम है। इसमें किया क्या जाता है कि सिर्फ हम पेट में स्ट्रोक देते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल हमारा सिर्फ पेट हिलेगा, शरीर का और कोई भाग नहीं हिलेगा। इस प्रकार से देखिए, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ मेरा जो पेट है वो अंदर जा रहा है। चेहरे पर तनाव का भाव नहीं होगा, सिकन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, बिल्कुल खुशनुमा आप चेहरा लेकर के करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो आप इस दो प्रकार की जो गलतियां हैं कपालभाति में, जो कि साधारणतः देखी जाती हैं, उसको आप अवॉइड कीजिए, उसको आप बिल्कुल मत कीजिए। और सही तरीके से प्राणायाम करने से ही आपका जो प्राण है वो धीरे धीरे एक आयाम यानी डायमेंशन पर पहुंचता है और धीरे धीरे आप स्वास्थ्य को तो प्राप्त करते ही हैं, अगर आप आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं।
तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, क्योंकि कपालभाति हर कोई कर सकता है, हर कोई करता ही है। जो भी उनका रोग है उसके अनुरूप कर सकता है। किसी को बहुत ज़्यादा बीपी हाई है तो बहुत तेज़ी से नहीं करेंगे, जिसे बहुत ज़्यादा अल्सर है वो इसका अभ्यास नहीं कर सकते। बाकी सभी अभ्यास इसका अभ्यास कर सकते हैं। बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। तो उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर करें, और अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाएं। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की योग, अध्यात्म और आयुर्वेद संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।